बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं जहां न्यूज़। मैं हूं असद अब्बास। आज हम बैठे हैं गुलबर्ग ग्रीन में सेफ फ्यूचर रियल कंसल्टेंट के ऑफ़िस में, जहां पर इसके चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव जनाब नईम अख्तर साहब, हाजी नईम अख्तर साहब तशरीफ़ फरमा है। उनसे इस शोबे के अंदर जो वो डिलीवर कर रहे हैं या जो कोई मसले मसाइल हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए उनकी गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वासलाम, क्या हाल है? तो ये अल्लाह का करम। ये बताइए कि कब से आप इस बिज़नेस के अंदर हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 2016 से प्रॉपर इसके अंदर हूँ और स्टिल चल रहे हैं। उससे पहले मैं तालीम के साथ था अटैच। मेरा अपना एक स्कूल भी है। यहाँ पे देखा कि लोगों को मतलब कि घर की ज़रूरतें हैं, घर के हवाले से नई चीज़ें, तो वो कंजस्टेड एरिया से निकल के हम चाह रहे थे कि एक प्रॉपर टाउन, जिस तरह हमारा ये गुलबर्ग है, ये मतलब एक मिसाल है। इसको हम पहले तो मिनी इस्लामाबाद कहते थे, लेकिन ये प्रॉपर इस्लामाबाद है। तो इस हवाले से फिर यहाँ पे आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बिज़नेस भी अच्छा किया है और काफ़ी सारे मामलात लोगों के, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इसमें स्टेबल गई हैं। अभी कुछ अर्सा पहले वो तो ओवरऑल ही कह सकते हैं कि मतलब ओवर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं कि टेंशन्स बनी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ज़रा कुछ ज़्यादा बनी ज़्यादा है। ही है। तो उस हवाले से चीज़ें जो हैं वो कुछ सुकड़ सी गई हैं और कुछ हमारे जो इन्वेस्टर्स थे, उनकी मतलब कि इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बेचारे चल सकें, और कुछ बिल्कुल लो लेवल के हमारे जो इन्वेस्टर्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने एक ही प्लॉट परचेज़ किया है, ठीक है? और उसको टेंशन लगी है कि यार मेरा प्लॉट तो 4-5 लाख कम हो गया है, डॉलर्स की वजह से या मतलब गवर्नमेंट के उतार-चढ़ाव की वजह से, स्टेबिलिटी ना आने की वजह से। तो एक बेचारे ने अपनी मजबूरी की वजह से एक फर्दर हम ज़रा बी ब्लॉक को ज़्यादा देखते हैं, तो बी ब्लॉक का एक प्लॉट उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 75 का परचेज़ किया है, एक फ़ाइल। तो उस बेचारे ने वापस तो 135 की सेल कर दी है। तो उसके साथ जितने भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, आपने अगर कोई प्लॉट उसी नंबर में परचेज़ किया, तो आपका प्लॉट भी कभी भी वो 75 से ऊपर नहीं जाना। तो एक तो मैं ये रिक्वेस्ट इस हवाले से करता हूँ, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो गुलबर्ग में हैं या गुलबर्ग से बाहर काम कर रहे हैं, हम तो दावत सबको देते हैं कि गुलबर्ग में एक तो वो सेव है। वो कभी भी अपनी चीज़ जो है वो कम दाम सेल ना करें। जितने में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक 50,000 में एक चीज़ ली है, तो यार उसको 50,000 से कम कभी भी सेल ना करो। जो आपका दोस्त है, आपका साथ का कोलीग है, उसके उसके ऊपर टेंशन बनेगी। तो बाकी ओवरऑल जहाँ तक हमें लग रहा है, वो ये है कि जब तक गवर्नमेंट ये स्टेबल नहीं होती, ये छोटे-मोटे से मामलात चलते रहेंगे। यहाँ पे जो डेवलप पोज़ीशन प्लॉट थे, उन पे तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हमने 1-2 प्रोजेक्ट्स के अंदर भी काफ़ी अच्छे काम किए। बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने ये गुलबर्ग मॉल में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज यहाँ अपना सेटअप अच्छा बनाया है। गुलबर्ग मॉल में काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने वो डिलीवर की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट चल रहा है। उसके साथ-साथ आगे काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। बेसिकली ये है कि जितना हम होल्ड करेंगे अभी, मतलब कि इस मुश्किल वक़्त में एक-दूसरे के साथ ताउन करेंगे, शेयर करके चीज़ें सेल करेंगे, तो तभी चल के ये मामलात थोड़े से हमारे काबू में आएँगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। एक चीज़ हम अगर कम दाम सेल कर देते हैं तो बाकी, अब देखिए एक ब्लॉक में एक प्लॉट तो है नहीं, 8,000 प्लस प्लॉट चले जाते हैं एक-एक ब्लॉक में। तो एक प्लॉट अगर आपने कम दाम में सेल कर दिया है या लॉस पे कर दिया है, तो बाकी बेचारे जो जिनका 7,000 जो 8,000, बाकी जो लोग हैं वो तो मुतासरीन में चले गए, वो तो उनका कभी भी जो है ना वो चीज़ नहीं होती। तो बकाया अगर किसी के दिल में ये है कि ये जितनी रियल एस्टेट्स के मामलात हैं ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाने हैं, तो ये नहीं है, ये वक़्ती चीज़ें हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगी। अभी मैंने सुबह बात हो रही थी, हमारे बैठे थे, एक भाई थे उनके साथ के सोने का रेट पिछले मतलब वीक में हम देख लें क्या था, 185 प्लस था मेरे ख़्याल से, तो आज 240 प्लस हो गया है। तो ये चीज़ें जब तक स्टेबल नहीं होंगी, तब तक कोई भी बिज़नेस, चाहे वो रियल एस्टेट है, कोई और है, दुनिया का बिज़नेस है, आपका कभी भी स्टेबिलिटी उसमें नहीं आनी है। तो और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो? अभी ये है कि गवर्नमेंट की फ़ीसेस जो है ना वो ख़रीदारी पे बढ़ गई थी कुछ अर्सा पहले, साल 2 साल की बात है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे तो ही है, सही है। उससे क्या आपका कस्टमर या आप खुद किस हद तक मुतासर हुए हैं?
जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो अभी भी चल रहा है स्टिल, मतलब उसमें आपका जो अभी टैक्सेस का मामलात है वो भरमार है खैर। उसमें हमारी गवर्नमेंट की भी मजबूरी है लेना। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बेसिकली जो ओनर है ना चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लॉट मैं सेल कर रहा हूँ, मैं ओनर हूँ, तो वो सारा बर्डन मुझ पे आ जाना है। ना कि क्योंकि मेरा इस चीज़ के साथ मतलब कि बड़ा अरसे से ताल्लुक है और हम इसी फील्ड में हैं। तो जो परचेज़र होता है वो तो अपना टैक्स दे के बेचारा चला जाता है ना, बेशक उसके ऊपर जो भी बनना होता है। लेकिन जो सेलर है, जो इन्वेस्टर है, उस बेचारे को भी टेंशन होती है साथ में, और वो भी अपना टैक्स पूरा-पूरा पे करता है। और सारा बर्डन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि हम 50-50 नहीं कह सकते, 70% आ गया है मतलब कि इन्वेस्टर पे या सेलर पे, और 30% जो है वो चला जाता है परचेज़र के ऊपर। तो इस हवाले से भी चीज़ें काफ़ी सारी हैं, मतलब कि वो, लेकिन वो चीज़ का रेट भी उस हिसाब से हो गया, इतना वो फ़र्क नहीं पड़ा। ये रेट आज नहीं बढ़े, टैक्सेस के बहुत पीछे चले जाएँ तो हर दौर में टैक्स बढ़ते हैं, वक़्त के साथ चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, उनमें स्टेबिलिटी आती रहती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अब पिछले साल हमारे रेट कुछ और थे, उससे पिछले साल चले जाएँ तो कुछ और थे। इसी तरह टैक्स भी बढ़ते-बढ़ते ऊपर चले जाते हैं। लेकिन साथ में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ओवरसीज़ होते हैं, वो हमारे साथ वो ताउन करते होते हैं, वो चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो तब चल के ये सारी हमारी जो कोई भी मार्केट है, रियल एस्टेट की है या कोई भी है, उसमें बेहतरी आती चली जाती है। लेकिन वो आपने भी देखा होगा कि हमारे ओवरऑल पूरे मुल्क में ओवरसीज़ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इन्वेस्टर्स बाहर का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उसकी वजह ये है कि हमारे डॉलर का उतार-चढ़ाव, अगर एक बंदा बाहर से आता है तो उसने डॉलर्स में इन्वेस्ट करनी है ना, तो वो बेचारा अगर डॉलर मेरे अब देखिए जिस बंदे ने 330 का डॉलर लाया है, आज उसका डॉलर कहाँ है? तो तो उसको इन्वेस्ट करना मतलब ये एग्ज़ाम्पल्स हो जाती है ना, जैसे मैंने बताया एक बंदे ने प्लॉट 35 का सेल कर दिया है, 1 पर्सन, ठीक है? तो बकाया तो वो एग्ज़ाम्पल हो गई है ना कि यार एग्ज़ाम्पल। इसका प्लॉट तो 35 में सेल हुआ है, मैं आपको 36 कैसे दूँ? बिल्कुल, ये तो एक एग्जाम्पल बन गई है ओवरऑल। इसी तरह आपका ये बाहर का जो ओवरसीज़ जितना भी इन्वेस्टर है, आपको कभी भी अप्रोच नहीं करेगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं आई, और ये तभी आनी है कि जब हमारे मुल्क में इलेक्शंस होंगे, एक प्रॉपर गवर्नमेंट आके बैठेगी, एक सेटअप बनेगा, तब चल के सब मामलात सेटल होंगे। और मैं उम्मीद है इंशाल्लाह, हम उम्मीद से बैठे हुए हैं। मुश्किल टाइम है, मुश्किल टाइम आता है, और जो कौमें मुश्किल टाइम में सर्वाइव करती हैं, उन्हीं कौमों का नाम रहता है। बिल्कुल ठीक है। ये बताएँ कि यूनियन किस मर्ज़ की दवा है? 2-3 महीने पहले यहाँ बड़ा हल्ला-गुल्ला हुआ, इलेक्शन हुए, 2 ग्रुप मैदान में थे। तो सही है। ये लोग आगे आपकी मदद नहीं करते टैक्सों के हवाले से या बाकी मामलात में जो होता है? देखिए, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने पहले अर्ज़ की है, टैक्स किसी भी आप मुल्क में चले जाएँ, वहाँ टैक्स आप देंगे तो चलेंगे। मैं खुद माशाल्लाह से पिछले 6, 7, 8 साल से टैक्स पेयर हूँ प्रॉपरली, और मैं अपने पूरे रिटर्न्स हर किस्म के ₹1 की टैक्स चोरी नहीं करता, और देना चाहिए। ये हमारे ऊपर, अब देखिए हमें गवर्नमेंट हम गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं टैक्स के बाद? हमें तालीम चाहिए, ठीक है? वो हमें देते हैं। गो के हम गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे नहीं भेजते, वो उनका कसूर नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूल बने हैं, वहाँ पे टीचर्स बैठे हुए हैं, सिलेबस आए हुए हैं, फ्री बुक्स मिल रही हैं। आगे का तो मैं नहीं कह सकता, अभी तक का है। सही। उसके बाद हमें इलाज, उसके बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, पिम्स है हमारे पास, मतलब सबसे बड़ा हाई-फ़ाई लेवल का हॉस्पिटल देख लें तो। हम वहाँ जाके इलाज नहीं करवाते, कायदे-आज़म चले जाते हैं, तो ये हमारा अपना प्रॉब्लम है ना, वो गवर्नमेंट तो नहीं कहती ना कि नहीं करते हम आपका इलाज जी। हम टैक्स देते हैं, टैक्स के अगेंस्ट हम गवर्नमेंट से चीज़ें लेते हैं, सही। ठीक है? एक तो सुकून से हम रात को सोते हैं। अब और ओवरऑल द वर्ल्ड देख लें, हर मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। एक तो हम सुकून से रात को सोते हैं, अपना फ्री हैंड बिज़नेस करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, टैक्स दे देते हैं भाई, काम खत्म। और जो यूनियन की बात आपने की है, यूनियन का ये होता है कि मैं आपको अपने इस आपके प्लेटफ़ॉर्म से अब एक सबको भाइयों को बता दूँ। देखिए, कोई भी यूनियन है, ये नहीं है कि जो अभी मतलब कि हमारी यूनियन कामयाब हुई है, उनके साथ मेरे ज़्यादा लिंक्स हैं, ऐसे नहीं है। जो नहीं हुए उनके साथ शायद इनसे भी ज़्यादा हों। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब हमारे यहाँ पे लोकल इश्यूज़ आते हैं, यूनियन का काम मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, ओवरऑल यूनियन यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। और उसमें ये प्रॉब्लम हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्दर 1-2 डीलर्स का आपस में कोई इश्यू हो के, कोई इन्वेस्टर्स का कोई प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व करवाते हैं, और होता भी है। सही। मतलब हम लोकल ही कहते हैं कि जिरगा बिठा के इनके मामलात आपस में सॉल्व आउट करवाना। अभी पिछले एक हमारे यहाँ पे स्कैंडल बना था,
खैर बहुत सारे लोगों ने गुलबर्ग को फ्लॉप करने की कोशिश की है, तो उसमें यूनियंस ने बड़ा साथ दिया है, लोगों को मोटिवेट किया है, उनको बताया है कि यार आप ऐसे नहीं ऐसे चलें, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं, लोग काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। यूनियन का काम बेसिकली है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपस के मामलात की, ओवरऑल ये यूनियन जो है वो किसी भी सोसाइटी की, टाउन की, या बहरिया चले जाएँ, ब्लू वर्ल्ड सिटीज़ में आप देखें, जितनी भी सिटीज़ बनी हैं ब्लू वर्ल्ड के साथ-साथ, वहाँ पे कोई भी यूनियन ऐसा काम नहीं कर रही कि जाके बताए जी कि ये टैक्स आप कम कर दें, ये वो कर दें, या ये कर दें। टैक्स कोई भी ना कम करवा सकता है, ना हम ये ब्लंडर अपने यूनियन के सामने कह सकते हैं कि यार आप टैक्स कम करवाएँ, ऐसे नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो क्या मैसेज क्या देंगे हमारे चैनल के ज़रिए? सर मैसेज वही देना चाह रहा हूँ कि सब्र से जो काम लेती हैं कौमें, जो मुश्किल टाइम में सर्वाइव करती हैं, अपनी चीज़ें कम कम कर लें। अगर फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक्सपेंस 1 मंथ का 1 लाख बनता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको मुझे 50 पे लेके आ जाना चाहिए। अगर 50 है तो 25 पे, अगर 25 है तो 10-12 पे, किसी तरीके से भी। फ़िज़ूल के सही। फालतू चीज़ें एक्सपेंस ख़त्म करें। जो इन्वेस्टमेंट की है कोशिश करें उसको होल्ड करें। कभी भी कम दामों उसको सेल ना करें। अगर कम दामों सेल कर भी देते हैं तो अगले बंदे को समझा दें कि यार मेरे साथ ये आपने एग्रीमेंट करके मुझे देना है कि ये मैं इतना लॉस कर रहा हूँ, कि कल अगर कोई प्रॉब्लम मुझे आके कोई कहता भी है दोस्त कि आपने यार इतने में क्यों किया है, तो उसको मैं बताऊं कि मेरी तो मजबूरी थी, मैंने कर दी है, अदरवाइज ये रेट नहीं है। मेन चीज़ है लॉस को आप लोग प्लीज़ थोड़ी देर होल्ड रखें, ना लॉस करें। अगर एक बंदा लॉस करता है किसी मामले में तो वो सारे सारे के सारे, मैं एक बता रहा हूँ, 8,000 एक प्लॉट है एक ब्लॉक में, तो अगर एक मैं प्लॉट सेल कर लेता हूँ कम प्राइस में, तो फिर वो सारे उसी में आ तो एक जाते हैं। रवायत तो बन एक जाती रवायत बन जाती है, एग्ज़ाम्पल बन जाती है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि डॉलर्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं। अगर मैं बाहर से डॉलर लेके आता हूँ 330 की, तो आज वो डॉलर्स कहाँ है, और मेरा जो इन्वेस्ट थी, मेरा जो प्रॉफ़िट था, वो तो वहीं पे ख़त्म ही हो गया है ना, जब कन्वर्ट हुआ है। है। सही है। ये अब जाके, तो इस चीज़ों को मतलब कि हमें थोड़ा-सा करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ेगा। वही बात आ जाती है, पाकिस्तानी कौम थोड़ी-सी जज़्बाती है। हम टेंशन ले लेते हैं कि यार ये प्लॉट तो अगर 40 का था तो अभी 35 पे आ गया, तो ये तो मतलब पे क्या हो जाएगा, क्या कुछ नहीं होता। एक तो मैं बताता हूँ, गुलबर्ग की हम रेज़िडेंसी हैं, बी ब्लॉक्स में हमारे जो है ना वो घर है, हम यहाँ के रह रहे हैं। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, किसी की एक फ़ाइल आज तक, मैं ये अपने आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से चैलेंज करता हूँ, कोई एक बंदा बता दे, एक फ़ाइल, कोई वाहिद फ़ाइल किसी 2 पर्सन के नाम पे गई हो, या किसी को कोई ये टेंशन हुई हो कि ये मेरी चीज़ फलाँ बंदा सेल करके चला गया है। कभी कतन ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल एक नहीं है। अगर कोई लेके आता है तो मैं उसको 50 लाख इनाम दूँगा। ये होता है कि आप मतलब एक बंदे को कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए फ़लाँ जगह पे आएँ। बाकी ओवरऑल मैं बता चुका हूँ आपको कि सिर्फ़ यहाँ गुलबर्ग के हालात मतलब के रेट्स कम नहीं है, ओवरऑल हैं। जब तक हमारी गवर्नमेंट, हमारा डॉलर, हमारा सोने का रेट, पाउंड्स, जितने भी मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट लोग लेके आते हैं, वो जब तक स्टेबल नहीं होंगी चीज़ें, तब तक ये हमारे मामलात नहीं चलेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, मेहरबानी। ओके जी। नाज़रीन, आपने देखा हाजी नईम अख्तर साहब का नुक्ता नज़र। इजाज़त चाहूँगा, देखते रहिए जहां न्यूज़।